एक ऐप के माध्यम से चलती ई रिक्शा को बंद करने वाला मामला मुझे लगता है कि पूरे दिल्ली एनसीआर समेत पूरे हरियाणा में, पूरे पंजाब में, हर जगह जो है नॉर्थ इंडिया में ये सिलसिला चला हुआ है। लेकिन दरअसल ये एक ऐप नहीं बल्कि ये एक सॉफ्टवेयर है। कैसे ये काम करता है, कैसे इसको रोका जाएगा, और लेकिन सबसे पहले मैं आप सभी लोगों से अपील करना चाहूंगी, अगर जितने भी लोग अपने मोबाइल में इस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर चुके हैं तो कृपया उसे डिलीट कर दें और ऐसी हरकतें आप ना करें। इस सॉफ्टवेयर के जरिए आप ई रिक्शा चालकों को परेशान ना करें, क्योंकि वो अपना दिहाड़ी करने के लिए जो है पूरे दिन में पैसे कमाने के चक्कर में जो है इस मतलब ई रिक्शा को लेकर निकलते हैं, सवारियों को बिठाते हैं ताकि उनका घर का गुजर बसर चल सके। अभी आप देखिए मैं एक बैटरी की दुकान पर पहुंची हूँ। यहाँ पर देखिए आपको ये जितनी भी बैटरीज नजर आ रही हैं, ये बैटरियां ई रिक्शा की बैटरियां हैं। अभी इन्हीं बैटरीज को जो है सॉफ्टवेयर के माध्यम से लोग बंद कर रहे हैं। नाम तो मैं आपको नहीं बताऊंगी, बहुत सारे लोगों को नाम पता भी होगा, लेकिन मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगी ये जो सॉफ्टवेयर है एप्पल मोबाइल में ये इंस्टॉल नहीं होता है। एंड्रॉयड मोबाइल से जो है लोग इसे इंस्टॉल करते हैं और इस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने के बाद चलती ई रिक्शा को रोक लेते हैं। करनाल ब्रेकिंग न्यूज ने इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाया। अभी देखिए अपने मोबाइल स्क्रीन पर आप ये जो दो चीजें देख पा रहे हैं, ये है वो सॉफ्टवेयर जिनकी बदौलत जो है ई रिक्शा बंद हो रही है। अब आप सोचेंगे कि ये सॉफ्टवेयर हर किसी के पास थोड़ी होगा, या एंड्रॉयड मोबाइल जो इस्तेमाल कर रहे हैं उनके पास ये सॉफ्टवेयर होगा या नहीं होगा, लेकिन इसमें आप देख पाएंगे ये कुछ क्यूआर है जो पर्टिकुलर परमिशन होती है सिर्फ और सिर्फ उन लोगों को, डीलर्स को ही परमिशन होती है कि वो इसे स्कैन करके ऑपरेट कर सके। मेरे साथ साई बैटरी से सर मेरे साथ यहाँ पर मौजूद है। नमस्कार, कैसे हैं आप? नमस्कार मैम, सभी हाँ जी मैम, जैसा कि आप मैम जानना चाहते हैं कि कोई भी बैटरी, लिथियम आयन बैटरी पिछले 3 से 4 दिनों में ई रिक्शा की और स्कूटी की हो या कोई भी बैटरी हो जिसमें सॉफ्टवेयर हैक किया हुआ है, किसी ने भी हैक किया है, या हम सोच रहे हैं कि कोई चलता फिरता बाइक पे आता है और हमारी रिक्शा बंद कर देता है, स्कूटी बंद कर देता है, तो साथियों मैं आपको दिखाना चाहता हूँ ये एक सॉफ्टवेयर है जिसे किसी ने भी हैक कर रखा है, या आप अपने मोबाइल से भी इस सॉफ्टवेयर को ऐप डाउनलोड कर सकते हो और अपनी बैटरी को ऑन ऑफ कर सकते हो। सर हमें ये तो अपने व्यूअर्स को नहीं कहना है कि आप डाउनलोड करें, बट ये बताएं जैसे हर कोई इसका इस्तेमाल कर रहा है। कल मैंने भी ट्राई करके देखा, ई रिक्शा मैंने सर्च किया, उसमें ई रिक्शा तो आ गई थी, लेकिन मैंने कल यही चीज इलेक्ट्रिक स्कूटी पर भी आजमा कर देखी, इलेक्ट्रिक स्कूटी मुझे नहीं मिली। तो हमारे व्यूअर्स को ये बताएं ये कैसे होता है, मतलब पर्टिकुलर किन लोगों को ये परमिशन होती है? क्या ई रिक्शा चालक अपनी बैटरी पर पासवर्ड भी लगा सकते हैं? बिल्कुल मैम, बिल्कुल। ये एक सॉफ्टवेयर ऐसा सॉफ्टवेयर है जो पासवर्ड प्रोटेक्टेड है, लेकिन अभी तक लोगों को इसके बारे में ज़्यादातर नहीं पता था। अब जब एक बार ये हैक हो चुका है तो लोगों को इसके बारे में ज़्यादातर पता चल चुका है, लोग अपने फ़ोन में भी कर रहे हैं। और वैसे मैं बता दूं ये सिर्फ और सिर्फ डीलर को, अथॉराइज डीलर को ही परमिशन थी कि वो बैटरी को ऑन ऑफ कर सकता था। और उसका भी बता दूं, चलती रिक्शा को हम ऑन ऑफ नहीं कर सकते, ये बैटरी हमारी रेंज में होनी चाहिए 5 से 10 मीटर की, यदि हमारे फ़ोन के रेंज में है तो ही हम इस बैटरी को बंद कर सकते हैं, अन्यथा इस बैटरी को बंद नहीं कर सकते। और किसी भी हैकर ने यदि ये सॉफ्टवेयर को पीछे हैक किया है तो वही इस बैटरी को बार बार बंद कर रहा है। ई रिक्शा चालकों की बैटरी बंद हो रही है, और कुछ एक की बैटरी में बता दूं चार्जिंग चल रही है रिक्शा, लेकिन रात को चार्जिंग लगा रहे हो तो वो चार्जिंग नहीं हो पा रही है। लोग बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हैं, ई रिक्शा चालक बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हैं। ई रिक्शा चालकों के साथ साथ जो सवारियां ई रिक्शा में बैठे हुए वो लोग भी बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हैं। आपको भी परेशानी हो रही है क्योंकि ई रिक्शा चालक आपके पास यहाँ पर बैटरीज को लेकर पहुंच रहे होंगे? बिल्कुल मैम, बिल्कुल। ई रिक्शा चालक तो दिन रात आ रहे हैं, और ई बाइक जिस भी किसी स्कूटी में या ई रिक्शा में या किसी भी इन्वर्टर की बैटरी भी यदि सॉफ्टवेयर ये दिया हुआ है, स्मार्ट सॉफ्टवेयर दिया हुआ है, तो वो हैक किया हुआ। साथियों मैं बता दूं, परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपकी बैटरी यदि ई रिक्शा चलती चलती बंद होगी, स्कूटी चलती चलती बंद होगी, या रात को चार्जिंग नहीं हो रही, मेन बात मैं आपको बता रहा हूँ, कुछ एक की रिक्शा चार्जिंग नहीं हो रही, वो सोच रहे हैं हमारी बैटरी खराब है या चार्जर खराब है, ऐसा कुछ भी नहीं है साथियों। सिर्फ ऐप के साथ छेड़खानी की गई है। आप कहीं पे भी हो, अपने डीलर के पास जा सकते हो, नियर बाय डीलर आपके कोई भी है, वहां जाके आप अपनी ऐप ऑन करवा सकते हो, और परेशान होने की जरूरत नहीं है। कंपनी से भी हमारे पास मैसेज आ चुके हैं कि नेक्स्ट 2 या 3
दिनों में इसका सोल्यूशन ढूंढ लिया जाएगा और आपकी रिक्शा एज इन चलेगी, पहले की तरह चलेगी। ठीक है, अभी 2-3 दिन के बाद जो है अल्टरनेट को ढूंढ लिया जाएगा। हालांकि नरेंद्र मोदी का ऐसा कहना है, क्योंकि देखिए चाइनीज ये सॉफ्टवेयर है। कुछ ऐसी भी खबरें सामने निकल कर आई है कि ये जो ऐप है, ये जिसे लोग ऐप बोले, बेसिकली है तो वो एक सॉफ्टवेयर, चीनी 3 लोगों का वो सॉफ्टवेयर था, आपस में उनकी कोई ऐसे हुई थी बिल्कुल देखो, मार्केट है, आपस में कई बातें आती हैं। ऐसा भी हो सकता है कि किसी विपक्ष ने ये ढूंढा हो या किसी ने भी किया हो। मैम ऐसा कुछ भी हो सकता है, कोई जरूरी नहीं कि उनकी आपस में 3 पार्टनरों की फूट हुई है या किसी विपक्ष ने। और मैं आपको बता दूं 100% बैटरियां बंद नहीं हुई हैं। 20 से 30% जो बैटरियां हैक हो चुकी हैं वही बार बार हो रही हैं, अन्यथा सभी चल रही हैं। और मैं एक बार फिर ई रिक्शा चालक और स्कूटी वाले से कहूंगा कि परेशान होने की जरूरत नहीं है साथियों। आप अपनी बैटरी निकाल के किसी भी नियर बाय डीलर के पास लेके जाओ या हमारे पास आओ, कहीं भी आओ, या आप ऐप देख सकते हो। मैं आपको ऐप दिखा रहा हूँ, ये ऐप है और आपकी बैटरी पे देखिए स्कैनर दिया हुआ है। आपको ये ऐप कहाँ से मिलेगी? ये स्कैनर दिया हुआ है मैम। ये स्कैनर से यदि हम स्कैन करते हैं, देखो बैटरी में अभी आपको स्कैन करके दिखा रहा हूँ। ये मैंने बैटरी स्कैन की और ये बैटरी का सीरियल नंबर मेरे इस पे आएगा, देखिए अभी आप। और इस बैटरी को हम ऑन ऑफ कैसे कर सकते हैं, मैं वो भी आपको दिखा रहा हूँ अभी। सर बेसिकली ये बताएं, ये सॉफ्टवेयर बनाया किस लिए गया था? आप लोगों के लिए बनाया गया था ताकि बैटरी के बारे में पता चल सके? लिथियम ये सॉफ्टवेयर इसलिए बनाया है कि लिथियम आयन बैटरी इस सॉफ्टवेयर के साथ ही चल सकती है। जो इसकी लंबी लॉन्ग लाइफ आती है, इसकी जो बैकअप आता है वो इसी के से सॉफ्टवेयर से ही आता है, ताकि ओवर चार्ज ना हो पाए बैटरी और बैटरी खराब भी ना हो पाए। और जो किलोमीटर चलती है बैटरी वो इसी सॉफ्टवेयर के थ्रू हमें पता लगता है कि कितने साइकिल, जिस प्रकार कंपनियां कहती है 4000 साइकिल है, 5000 साइकिल है, वो इसी सॉफ्टवेयर से पता चलता है कि बैटरी कितनी चल चुकी है आपकी। मतलब बैटरी को बैलेंसिंग करने के लिए इसमें जो लिथियम आयन सेल होते हैं उनको बैलेंसिंग करने के लिए सॉफ्टवेयर का होना जरूरी है। ऐसा नहीं है कि सॉफ्टवेयर के बिना बैटरी साथियों बिल्कुल भी नहीं चल पाएगी। बिल्कुल। और अगर आप भी ई रिक्शा चालक है, अगर आपको भी कोई भी ऐसे तरीके का अगर फॉल्ट आपको आता है, आपकी भी चलती बैटरी किसी शरारती तत्व द्वारा बंद कर दी जाती है, तो साई बैटरी के यहाँ पर आप आ सकते हैं। आपको सर मिलेंगे और यहाँ आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। 2 से 3 दिन मांगा गया है, 2 से 3 दिन के बाद जो है अल्टरनेट ढूंढ लिया जाएगा। और ऐसी भी खबरें सामने निकल कर आ रही हैं कि गवर्नमेंट जो है, केंद्रीय सरकार जो है, इस ऐप को जो है, इस सॉफ्टवेयर को प्ले स्टोर से जो है ऐप स्टोर से इसे बैन करने वाली है। देखने वाली बात होगी बैन कब होगी, लेकिन जब तक के लिए प्ले स्टोर पर अवेलेबल ये है, कृपया आप इसे इंस्टॉल ना करें। ई रिक्शा चालकों को आप परेशान ना करें, क्योंकि ई रिक्शा चालक तो परेशान होते ही हैं, साथ ही जो सवारियां होती हैं या फिर जो ई रिक्शा चालक लेडीज होती हैं उन्हें बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। कृपया आप ऐसा ना करें। और आप सर एक और सवाल है मेरा, आप ये भी जानकारी दे दें हमारी व्यूअर्स को, जितने भी ई रिक्शा चालक है वो अपनी बैटरी पर पासवर्ड कैसे लगा सकते हैं? मैम वो पासवर्ड वो खुद नहीं लगा पाएंगे, क्योंकि इसमें मेल आईडी और पासवर्ड। सबसे पहले तो ई रिक्शा चालकों के पास देखो स्मार्टफोन तो आज की डेट में सबके पास है साथियों। बड़े आराम से जिससे भी किसी डीलर से आपने बैटरी ले रखी हो, बड़े आराम से उन्हें समय दीजिए, उन्हें भी एकदम ना परेशान कीजिए। आप 1 बाय 1 उनके पास जाइए, अपनी मेल आईडी इसमें लॉगिन करवाइए और पासवर्ड अपना प्रोटेक्शन करवाइए। और मैं आपको दिखा दूं, ये देखिए मैम, जिस प्रकार ये नजर आ रहा है चार्जिंग और डिस्चार्जिंग, यदि मैंने यहाँ से क्लिक कर दिया तो अब ये बैटरी ऑफ हो चुकी है, ये चार्जिंग ऑफ हो चुकी है। अब वो बैटरी किसी भी प्रकार चार्जिंग नहीं होगी और डिस्चार्ज भी चलने में भी नहीं चल पाएगी। इसको यहाँ से ऑन करने के बाद ही बैटरी चल पाती है। सिर्फ एक क्लिक यानी कि एक फिंगर से कहते हैं टच करो और बैटरी ऑन हो जाती है। साथियों किसी भी डीलर के पास जाके आप अपनी ये ऐप डाउनलोड करवा सकते हो। बैटरी यदि कोई आपकी छेड़खानी करता है तो आप खुद ऑन कर सकते हो। इसके लिए मेल आईडी मैं आपको फिर बता दूं, मेल आईडी आपकी होना अनिवार्य है। यदि मेल आईडी किसी और की होगी तो वही इस बैटरी को कर सकता है जिसके पास मेल आईडी होगी। बिल्कुल, तो आप सभी लोगों से हमारी अपील है, आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और अब शेयर करने का मकसद ये है वीडियो को ज्यादा से ज्यादा, ताकि जितने भी लोग हैं वो अवेयर हो सके। मैं हूं आपके साथ दीपाली धीमान, आप देख रहे हैं करनाल ब्रेकिंग न्यूज। आप सभी लोगों का धन्यवाद।